अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं जीएम पावर टेक। जी तो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल मोबाइल्स के ऊपर कि आप उसमें से अपना डाटा मूव, ट्रांसफ़र या शेयर किस तरह से कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं ऐप्स के नाम भी आपको बताता जाऊँगा और करने का तरीकाकार जो मोबाइल से मोबाइल हो सकते हैं वो भी बता दूँगा, और जो पीसी से हो सकते हैं वो भी आपको मैं बता दूँगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पूरी देखने के बाद भी किसी किस्म का डाटा मूव करने में प्रॉब्लम आती है या ट्रांसफ़र करने में कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, बता सकते हैं अपनी प्रॉब्लम। मैं कोशिश करूँगा कि आपकी उन प्रॉब्लम्स को जो है वो मैं हल कर सकूँ या उनका सलूशन मैं आपको बता सकूँ। तो आज सबसे पहले हमारे पास जो मौजूद हैं फ़ोन, ऑलमोस्ट मैंने तकरीबन सारे इकट्ठे कर लिए हैं। मेरे पास इस वक्त मौजूद डिमीज़ हैं, लेकिन मैं इनकी आपको एक्यूरेट जो मामलात हैं वो आपको बता दूंगा। कि अगर आप सैमसंग से सैमसंग में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डाटा, यानी कि आपके पास एक फ़ोन सैमसंग का है और सेकंड फ़ोन भी आपका सैमसंग का है, तो आप इस फ़ोन से दूसरे फ़ोन में या दूसरे फ़ोन से इस फ़ोन में स्मार्ट स्विच नामी ऐप के ज़रिए आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं सैमसंग टू सैमसंग। और ये बात स्टार्ट मैंने सैमसंग से कर दी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कुलिया बता देना चाहता हूँ डाटा ट्रांसफ़र करने का। आपको अब तकरीबन सारे कंपनीज़ ने अपनी अपनी ऐप जो है वो निकाल दी है। इससे पहले क्या होता था कि शेयर इट या सिस्टम के थ्रू आप ऐप इंस्टॉल करते थे या डाटा ट्रांसफ़र करते थे, सिस्टम के साथ लगा के एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में आप ट्रांसफ़र करते थे या शेयर इट के साथ करते थे। उसमें टाइम भी काफ़ी लग जाता था और सारी चीज़ें मूव भी नहीं होती थी। मोस्टली उसमें सोशल मीडिया के जो ऐप्स वगैरह हैं वो होती थी, और आप गैलरी का कुछ डाटा कर सकते थे, मैसेजेस और कॉन्टैक्ट्स वगैरह नहीं होते थे। तो अभी के लिए जो इन कंपनीज़ ने अपनी ऐप्स निकाली हैं उसमें ऑलमोस्ट तकरीबन सारा डाटा ही चला जाता है सोशल मीडिया के बैकअप के अलावा। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने किस फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र करना है, और उस फ़ोन की ऐप को आपने सेकंड फ़ोन जो आपके पास ओल्ड फ़ोन है उसमें आपने इंस्टॉल करना है। आपने इस चीज़ को दोबारा से देखना है कि आपके पास जो नया फ़ोन है उसमें कौन सी ऐप डाटा ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल होती है, वही ऐप आपने सेकेंडली फ़ोन में इस्तेमाल करने है, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। और अगर आपके पास फ़ोन दोबारा से सैमसंग का आता है और आपके पास जो ओल्ड फ़ोन है वो ओप्पो का है, ओप्पो का कोई भी मॉडल हो, तो आप सैमसंग वाली ऐप स्मार्ट स्विच आप ओप्पो में इंस्टॉल करेंगे। ये आपका ओल्ड फ़ोन है, ये आपका न्यू फ़ोन है, तो न्यू फ़ोन वाली जो ऐप है वो आप ओल्ड फ़ोन के अंदर इस्तेमाल करेंगे। और इसके बाद बारी आती है वीवो की। अगर आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, ओल्ड फ़ोन आपके पास वीवो का है, तो उस फ़ोन के अंदर भी आप स्मार्ट स्विच ही इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह से आप एप्पल से भी अगर डाटा ट्रांसफ़र सैमसंग में करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए स्मार्ट स्विच का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो अभी हम बात करते हैं ओप्पो की। ओप्पो, अगर आपके पास फर्स्ट फ़ोन ये है, ये आपने नया फ़ोन लिया है और आप सैमसंग के अंदर से अपना डाटा ओप्पो में करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए ओप्पो फ़ोन क्लोन, ओप्पो में डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए सैमसंग में आप इंस्टॉल करेंगे ओप्पो फ़ोन क्लोन, और आपका डाटा एज इट जितना भी डाटा है वो आपका इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा सोशल मीडिया बैकअप्स के अलावा। तो अब बारी आती है वीवो की। अगर आप वीवो फ़ोन आपने नया लिया है और सेकंड फ़ोन आपके पास ओप्पो का है, सैमसंग का है, नोकिया का है, कोई भी फ़ोन आपके पास मौजूद है, तो उस फ़ोन के अंदर डाटा ट्रांसफ़र आप करेंगे ईजी शेयर के ज़रिए। ओप्पो की अपनी ऐप है फ़ोन क्लोन, वीवो की अपनी ऐप है ईजी शेयर। ईजी शेयर में जाने के बाद आपको वहाँ पे फ़ोन क्लोन की ऑप्शन मिलेगी, जिसमें से आप अपना सारा डाटा, चाहे वो सैमसंग में है, चाहे वो ओप्पो में है, चाहे वो वीवो में है, चाहे वो एप्पल में है, जी वो तमाम का तमाम डाटा आप ईजी शेयर के ज़रिए जो है वो उस फ़ोन के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये डाटा जस्ट कॉपी पेस्ट होता है, ये मूव नहीं होता। आप दूसरे फ़ोन में अपना मुकम्मल डाटा चेक करके इस फ़ोन को रीसेट कर सकते हैं, इसको सेल आउट कर सकते हैं, इसको अपने किसी बहन भाई को दे सकते हैं, या जो भी आप फर्दर करना चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद बारी आती है एप्पल की। एप्पल में अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं किसी भी फ़ोन से, चाहे वो ओप्पो का है, वीवो का है या सैमसंग का है, तो इसके लिए आपको सिस्टम की जो है वो ऑप्शन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ेगा, पीसी इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल अपनी कोई भी ऑफिशियल जो है वो ऐप नहीं देता डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा आईट्यून
जो कि मोस्ट फेवरेट ऐप है पीसी के हवाले से भी, मैकबुक के हवाले से भी, किसी भी सिस्टम के थ्रू अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं अपने आईफोन में किसी भी मॉडल में, तो आपको आईट्यून का सहारा लेना पड़ेगा। मतलब ये कि आपको ओल्ड फ़ोन से अपना डाटा जो है वो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा अपने पीसी या लैपटॉप में, और वहाँ से आप आईट्यून के थ्रू आउट इसमें करेंगे। और सेकेंडली जो इसके लिए जो बेस्ट ऐप इस्तेमाल होती है, बेस्ट एग्जी इस्तेमाल होती है, वो है 3U टूल की। 3U टूल जो है वो बड़ा लाइट वेट टूल है, और उसके थ्रू भी आप इसमें डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके बाद हम चूँकि बात कर रहे हैं लैपटॉप और पीसी की, तो नोकिया के अंदर भी अगर आप अपना डाटा ट्रांसफ़र किसी भी फ़ोन से करना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। या तो सिस्टम देखना पड़ेगा, यानी कि कोई भी लैपटॉप या पीसी यूज़ करना पड़ेगा, या आपको सिंपल जो शेयर इट होता है उसका सहारा लेना पड़ेगा इस फ़ोन में ट्रांसफ़र करने के लिए। नोकिया का कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन जो आप इस्तेमाल करना चाहें, उसमें आप डाटा ओल्ड फ़ोन से जब ट्रांसफ़र करेंगे तो आप शेयर इट से करेंगे या आप अपने पीसी से ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद बात कर लेते हैं, इसकी मुझे डिमी नहीं मिली, तो मैं ये बॉक्स पैक जो फ़ोन है वही उठा लाया हूँ इन्फिनिक्स का। इन्फिनिक्स के किसी भी मॉडल में अगर आप डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो ऐप है, जिससे इसकी अपनी ऑफिशियल ऐप है, वो है एक्स शेयर। इससे पहले हमें जो ऐप देखने को मिलती थी मल्टीपल हर मोबाइल के अंदर, वो शेयर इट थी, जो कि मोस्ट फेवरेट ऐप रही है अपने एक दौर में, और आज भी मोस्ट फेवरेट गिनी जाती है, तकरीबन ऑलमोस्ट सभी मोबाइल्स में पाई जाती है। लेकिन अगर आप अपने इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो, तीन कंपनीज के फ़ोन के अंदर आप किसी भी फ़ोन से डाटा ट्रांसफ़र करना चाहे, चाहे वो फ़ोन ओप्पो का हो, वीवो का हो या सैमसंग का हो, किसी भी फ़ोन के थ्रू आउट अगर आप करना चाहते हैं डाटा ट्रांसफ़र अपने इन्फिनिक्स, आईटेल और टेक्नो में, तो इसके लिए आपको ऐप यूज़ करनी पड़ेगी एक्स शेयर। जी, तो दोस्तों मेरा ख्याल है कोई भी फ़ोन बाकी नहीं बचा जिसके बारे में मैंने आपको ना बताया हो। इसके अलावा अगर आप किसी फ़ोन में डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं और आपसे नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, तो आप कमेंट सेक्शन में जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप इंस्टाग्राम पे बताना चाहें, तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर कर सकते हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए मददगार भी साबित होगी। जो इनके आइकन्स हैं वो मैं साथ साथ आपको वीडियो में मेंशन कर दूंगा, जो इनके ऑफिशियल आइकन हैं इन ऐप्स के, एप्पल से लेके इन्फिनिक्स तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता है किसी मज़ीद नई अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।